हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ, जो कि हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। 22 फरवरी को आपका पेपर है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसका? अन उपसर्ग का। किसका प्रयोग नहीं हुआ है? अन। तो देखिए, अनिच्छा में, अनुचित में, अनुपम में, अनुगमन में। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अनुगमन है। हाँ, और हमसे पूछ रहा है अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यही एक आपका है जिसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए कौन सा उपसर्ग है? निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? तो निस है कि नी है कि अप है कि अभी है? तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ सा है, तो अर्थात यहाँ भी सा आना ही चाहिए। अर्थात आपका निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? निस। हाँ, अगला है उपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, मान में उप जुड़ गया है तो क्या हो गया? उपमान। क्या हो गया? उपमान। फिर अनर्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, अर्थ में अन जुड़ गया, अर्थ में अन जुड़ गया तो अनर्थ बन गया, अर्थात अन। क्या है? अन। फिर निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निराकार, अर्थात कार में निर जुड़ गया। कार में क्या जुड़ा? निर जुड़ गया, तो आपका कौन सा उपसर्ग हो गया? निराकार, निर। फिर अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जान में अ जुड़ गया, बन गया अजान, अर्थात उपसर्ग आपका क्या हो गया? आ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, पर्यावरण में जुड़ गया परि, तो बन गया पर्यावरण। हाँ, संधि विच्छेद करेंगे तो परि आपका निकलेगा। हाँ, फिर अगला है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो कौन कौन सा? कृत प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। फिर मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिठाई। देखिए, आई जुड़ा है तो मिठाई बन गया, अर्थात आई प्रत्यय है। फिर जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातुओं के अंत में जो लगते हैं उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। फिर जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय ना। फिर 12 नंबर, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव में। तो देखिए, यह आपका क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है ना? तो इसमें ये जुड़ा है, तो अर्थात कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। फिर अगला है समास के भेद होते हैं। तो समास के भेद कितने होते हैं? 6। समास के कितने भेद? 6। फिर किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं? तो वह एक ऐसा समास है जिसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं? तो बहुब्रीहि समास। फिर इसे ऐसे पूछ सकता है कि कौन से समास में दोनों पद गौड़ होते हैं? तो कौन सा होता है? द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों प्रधान होते हैं और गौड़ कोई नहीं होता, अर्थात दोनों गौड़ होते हैं। दोनों गौड़ नहीं होते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। फिर अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची? देखिए, जहां भी संख्या आएगा तो उसे कहते हैं द्विग समास। कौन सा समास? द्विग समास। जैसे पंचानन, त्रिभुज, चतुर्भुज। हाँ, इसमें देखिए त्रि में 3, त्रिलोचन 3, त्रिभुज 3, हाँ, चतुर्भुज 4,
पंचभुज 5, तो ऐसे ही। अगला जैसा है कि सप्ताह, देखिए सप्त मतलब 7, सप्त मतलब 7, तो कौन सा समास? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। फिर चौवन्नी, देखिए चौवन्नी, देखिए चौ अर्थात 4, तो कौन सा समास? द्विगु समास। फिर दूध दही, जहाँ पर भी दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हों, उल्टे हों, तो वहाँ हमेशा होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। दूध दही में द्वंद्व समास। फिर नील गाय, अब नील जो है ये कर्म है, गाय कैसी है? नीली है, तो उसने कर्म धारण किया है, अर्थात कर्म धारय समास। आप हमारे समास के वीडियो में देखे होंगे। अगला, जिस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान न हो, पहला तथा दूसरा पद प्रधान न हो अर्थात दोनों गौड़ हों, तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अभी हमने बताया ऊपर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना।